पड़ोसी दरवाजे के बाहर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन घर के अंदर मौजूद महिला ने उसकी एक न सुनी। तभी एक नकाबपोश सिरफिरा कातिल सामने आता है और उस पड़ोसी की हत्या कर देता है। लेकिन घर के अंदर की महिला फिर भी न तो पीछे मुड़ी और न ही कुछ जांचा। यह देखकर खुद हत्यारा भी हैरान रह गया। उसने एक हाथ से मुट्ठी बांधकर शीशे पर जोर जोर से मारा, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं मिली। जल्दी से लाश को ठिकाने लगाकर चुपके से घर के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त लिसा अपने लेखन में व्यस्त थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक हथियार लिए कातिल खड़ा है। इसी बीच उसकी एक दोस्त का वीडियो कॉल आ गया। असल में लिसा एक गूंगी और बेहरी लड़की थी जो केवल इशारों की भाषा में बात कर सकती थी। यही वजह थी कि वह पड़ोसी की चीखें नहीं सुन सकी। लेकिन हत्यारा अब लिसा को अपना अगला शिकार मान चुका था। जब लिसा अपनी दोस्त से बात कर रही थी तभी वह चुपके से उसका मोबाइल भी चुरा ले गया। फोन कॉल खत्म होने के बाद लिसा को अपनी बिल्ली को खाना देना याद आया, लेकिन जब उसने घर के हर कोने में ढूंढा तो बिल्ली कहीं नहीं मिली। तो बिल्ली के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वह खुद लौट आएगी। इसके बाद वह फिर से काम पर लग गई। तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। संदेश भेजने वाला उसका ही मोबाइल था। जब उसने उसे खोला तो उसमें उसकी कुछ छुप कर ली गई तस्वीरें थी। घबराकर लिसा ने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि हत्यारा उसका फोन लिए खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। लिसा ने फुर्ती से दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया, जिससे वह अंदर न आ सके। हत्यारा फिर भी शांत रहा और अब वह घर में घुसने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। लिसा ने पुलिस से संपर्क करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने पहले ही बिजली का कनेक्शन काट दिया था, जिससे उसकी योजना विफल हो गई। इसके बाद उसने खंजर से शीशे पर एक निशान बना दिया, मानो कह रहा हो आज रात तेरा काम तमाम है। उसने लिसा की आंखों के सामने ही उसकी कार के टायर चाकू से फाड़ दी, ताकि लिसा किसी भी हालत में घर से बाहर न जा सके। मजबूर होकर लिसा ने उससे बात करने का प्रयास किया। उसने लिपस्टिक निकाली और शीशे पर कुछ लाइनें लिखी। फिर टॉर्च की रोशनी से ध्यान खींचा। लिखा था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जैसे ही हत्यारे ने यह पढ़ा, वह खड़ा हुआ और लिसा के सामने ही अपना नकाब हटा दिया। अब यह साफ था, वो लिसा को मारना चाहता है, पर लिसा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह किचन से 2 हथियार लाती है, एक चाकू और एक हथौड़ा, और फिर एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। उसका प्लान यह था कि खिड़की से घर की रक्षा करेगी।